ओके स्टूडेंट्स, कल हमने क्या किया था? कल हमने फाइलम नाइडेरिया शुरू कर दिया था। नाइडेरिया में हम नाइडोब्लास्ट के बारे में पढ़ रहे थे। नाइडोब्लास्ट आर द सेल्स that are the poisonous cells present in the cnidarians. Nidoblast are the stinging cells with the poison filled capsule called nematocyst. Nidoblast is used for encourage defense and to capture the prey. मतलब वो एनकरेज के लिए भी यूज किया जाता है, प्रेडेटर को भगाने के लिए भी यूज किया जाता है एंड प्रे को भगाने के प्रे को कैप्चर करने के लिए भी यूज किया जाता है. Now apart from that, let us read about गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सीलेंट्रम. देखो वैसे तो नाइडेरियंस क्या है? नाइडेरियंस आर एसिलोमिक ऑर्गेनिजम्स. इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है, बट सीलेंट्रम इज प्रेजेंट एंड वी हैव सीन दैट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो नाइडेरियंस का, दैट इज इनकम्प्लीट. इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है. इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि इनमें सिर्फ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, आइदर माउथ और एनस. मतलब एक ही ओपनिंग है, वो क्या करती है? वही एज माउथ एक्ट करती है एंड वही एज एनस एक्ट करती है. सो जो माउथ या एक ही जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है नाइडेरियंस में, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हाइपोस्टोम. दिस इज अ पॉलिप एंड द मेड्यूसा. ये पॉलिप है. पॉलिप में ऐसे यहाँ इस वाली साइड पे हाइपोस्टोम प्रेजेंट है. लेट मी इंडिकेट इट अगेन. ये दिस वाला जो पार्ट है, ये वाला पॉलिप का माउथ है एंड ये वाला मेड्यूसा का माउथ है. एज वी हैव सीन कि पॉलिप एंड मेड्यूसा है, ये दो लाइफ फॉर्म्स हैं. ये दो बेसिकली अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ नाइडेरियंस हैं. नाउ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म की बात करते हैं इन डिटेल. These are two types of body forms in cnidarian. Polyp is a tubular attached asexual form. हमने पढ़ा था कि पॉलिप जो होते हैं वो asexually reproduce करते हैं and upward direction में इनके mouth and tentacles होते हैं. इनके जो ये जो है ये है tentacles, ये जो है ये है mouth. मतलब ये upward direction में अपने mouth and tentacles को लेके इस तरीके में aligned होते हैं. इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड एडेम्सिया. मेड्यूसा इज अम्ब्रेला लाइक. ये देखो बिल्कुल मेड्यूसा आपको अम्ब्रेला की शेप की तरह दिख रहा है. अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म. ये क्या है? मेड्यूसा इज अ सेक्सुअल फॉर्म और इसकी जो है माउथ एंड टेंटिकल्स, दीज आर डाउनवर्ड अलाइंड. ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ अलाइन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑरेला. ऑरेला इज नोन एज द जेलीफिश. ये है रियल में, ये है एडम्सिया. एडम्सिया को आप देख सकते हो, इसके माउथ और टेंटिकल्स हैं जो ऊपर वाली साइड है एंड ऑरेला ऑन द अदर हैंड अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है. इसका माउथ भी नीचे वाली साइड और इसके टेंटिकल्स भी नीचे वाली साइड को अलाइंड है. नाउ अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटाजेनेसिस. ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? पॉलिप का मेड्यूजे, मेड्यूजे का पॉलिप में कन्वर्ट होना. दीज आर नोन एज द ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन. इट इज अ फिनोमिनन शोन बाय सम नाइडेरियंस in which polyps produce medusae asexually and medusae forms the polyp sexually. इसका मतलब क्या होता है कि पॉलिप क्या कर रहा है? वो पॉलिप asexually medusa प्रोड्यूस कर रहा है एंड मेड्यूसा आफ्टर डूइंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है. इसके एग्जांपल है ओबेलिया. ओबेलिया इज द एग्जांपल ऑफ नाइडेरिया. यूनिक फीचर ऑफ नाइडेरियंस में एक और चीज आती है, दैट इज कोरल्स. कोरल्स हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. ये हमें पता है. कोरल्स कहाँ पे मिलते हैं? कोरल नाइडेरियंस ही होते हैं जो सी में मिलते हैं. हमें बेसिकली एक्वाटिक हैबिटेट में मिलते हैं. इनकी जो भी अलाइनमेंट होती है
ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक शेल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है उनमें, एंड उसके ऊपर बहुत सारे डिजाइन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरल. As you can see, there are different shapes and sizes of coral. This is the mushroom coral, this is the brain coral, this is madrepora, tubepora and other kinds of corals. ये brain coral है जो, उसकी बिल्कुल shape जो है वो brain को resemble कर रही है, ये आप देख सकते हो. This is a staghorn coral. ये horns की तरह, staghorn की तरह ये जो coral है वैसा दिखता है. This is known as a staghorn coral. This is a table coral. As you can see that ये क्या है, ये नाइडेरियन है. नाइडेरियन के ऊपर जैसे कि पॉरीफेरन्स में स्पिक्यूल्स एंड सिलिकॉन की वो थी ना, फाइबर्स थे, वैसे ही नाइडेरियंस की जो आउटर स्केलेटन है वो है कोरल्स. अब एक्वाटिक जो प्रिमिटिव छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वाटिक जो सीज में रहते हैं, बेसिकली सीज एंड ओशंस में, उनके पास कोई ना कोई टाइप का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि वो अपने आप को, वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम द हायर एनिमल्स, प्रेडेटर्स एंड अदर थिंग्स. Here you can see this is the brain coral in detail, so beautifully aligned just like a brain. This is a pillar coral looking like a pillar. It is also very beautiful. It is very beautiful as well as very unique. Now you can see Great Barrier Reef of Australia. This is a kind of water body जहाँ पे हमें बहुत से kinds के corals देखने को मिलते हैं. अब कोई नाम आ गया जियोग्राफिक रिलेटेड टू सम एनिमल, सम ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट है, अगर कोई नाम आ गया तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन द व्यू पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में, नीट पॉइंट ऑफ व्यू में ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये आपको याद करनी पड़ेगी. ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नाउ अप टू द एग्जांपल्स ऑफ नाइडेरिया. नाइडेरिया की एग्जांपल है हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया. फाइसेलिया का जो कॉमन नाम है दैट इज पोर्टिग्यूज मैन ऑफ वॉर. एडम्सिया का जो नाम है दैट इज सी एनेमोन. यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स. किसी भी तरीके से आपको, जिसके हाइड्रा तो हमने कितनी बार छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 8th क्लास में भी पढ़ा है. This is Hydra. Hydra is basically a Cnidarian. Cnidarian का polyp form होता है Hydra. Then Obelia जो है that shows the alternation of generation. Physalia का नाम है P for Physalia, P for Portuguese man of the war. Adamsia का नाम है A for Adamsia, A for Anemone. C Anemone है जो Adamsia का नाम है. Pennatula जो है pen word है, it is known as the sea pen. पेन लाइक शेप है उसकी, सी में रहता है तो सी पेन. गॉर्गोनिया इज बिल्कुल लुकिंग लाइक फैन. ये बिल्कुल फैन की तरह, पंखे की तरह अपने आप को शो कर रहा है, thus it is known as the sea fan. Meandrina, ब्रेन कोरल का नाम क्या है? Meandrina. Meandrina is the word जो प्रोनाउंसिएशन में मेनिंजस को रिजेंबल कर रहा है. मेनिंजस क्या होती है? लेयर ऑफ द ब्रेन होती है. तो ब्रेन मेनिंगस बेसिकली वर्ड जो होता है दैट इज इन द रेफरेंस ऑफ द ब्रेन. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. देखो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एग्जांपल्स ऑफ अ फाइलम, है ना. जैसे कि पॉरीफेरा थे, पॉरीफेरा में हमने सारे स्पॉन्जेस पढ़े थे, यू स्पॉन्जिया थे, स्पॉन्जिला थे, लाइक दिस. और नाइडेरिया में हम हाइड्रा, फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनिचुला ये सब पढ़ रहे हैं. आई नो दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू, बट क्या करना पड़ेगा आपको? एक चार्ट लगाना पड़ेगा. उस चार्ट में जितने जितने एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी वाले मेनली कर लो,
एनसीईआरटी वाले जो मेनली एग्जांपल्स हैं वो लिख के उसको पॉइंट अप कर दो एक वॉल के ऊपर एंड देन यू विल एबल टू डू दिस, रिमेम्बर दिस। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में तो याद हो ही जाए। Now let us revise up the phylum Nidaria at a glance. Organization का grade क्या है? Tissue. Symmetry is radial. Germ layers are diploblastic. 2 germ layers होती है, ectoderm and endoderm. Acoelomate. Coelom is not present, it is acoelomate. Habitat and habit, they are aquatic, sessile और free swimming. ये अकेले सॉलिटरी भी ग्रो कर सकते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर बोथ टाइप की डाइजेशन जो है वो नाइडेरियंस में प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट। Polyp reproduces asexually by budding and Medusa reproduces sexually by separate sexes. External fertilization है, development is indirect, that is larval stages are formed. Coelentron क्या होती है? Unique features में coelentron is the cavity that is present in cnidarians. Tentacles present है nidoblast के ऊपर, sorry, tentacles के ऊपर nidoblast जो है poison containing cells हैं वो present है। माउथ जो उनकी ओपनिंग होती है, एक ही माउथ होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोला जाता है। पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म देखने को मिलते हैं, ये सिर्फ नाइडेरियंस में देखने को मिलते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब कि पॉलिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू मेड्यूसा बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली मेड्यूसा क्या प्रोड्यूस कर देता है? पॉलिप प्रोड्यूस कर देता है। कोरल्स के पास स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत डिफरेंट टाइप के कोरल्स होते हैं, ये हमने देख लिया। अब हमने फर्स्ट फाइलम किया था पॉरिफेरा, उसमें थे स्पॉन्जेस। सेकंड फाइलम कर लिया हमने नाइडेरिया, इसमें हमने क्या देखा है? देयर आर कोरल्स, इसमें हमने कोरल्स के बारे में पढ़ा। नाउ द एग्जांपल्स आर हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनिचुला, गोर्गोनिया एंड मिएंड्रिना। Now the phylum Ctenophora. Phylum Ctenophora is the phylum of jellyfishes, comb jellies or sea walnuts. अब आप समझ सकते हो कि कॉम्ब लाइक शेप होती है, इनके टेंटिकल्स बेसिकली इस तरीके से अलाइंड होते हैं कि बिल्कुल कॉम्ब लाइक शेप शो करते हैं, या हम इनकी शेप के बेसिस पे इनको सी वॉलनट्स भी बोल सकते हैं। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था, पॉरिफेरा में सेलुलर था, नाइडेरिया में टिश्यू था एंड टीनोफोरा में भी टिश्यू था। Grade of organization is tissue. The cells are aggregated to form tissues, but the tissues do not aggregate to form organs or organ system. ठीक है? Symmetry is the radial symmetry. Radial symmetry is present in the phylum Ctenophora. The organism can be radially converted into equal to halves by various different angles. Germ layers are diploblastic. There are 2 germ layers present, endoderm as well as ectoderm. ये भी हमें पता था। Acoelomate animals होते हैं, there is presence of no true coelom, that is mesodermally lined, तो कोई भी coelom नहीं present है, acoelomic organs है। Exclusively marine, solitary and pelagic. Exclusively marine का मतलब only marine habitat में find होते हैं। कोरल्स भी हमने पढ़ा था कि फ्रेश वाटर में, रिवर्स में, लेक्स में देखने को मिल सकते हैं। पॉरिफेरेंस के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बट इन द केस ऑफ टीनोफोरा दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, दे आर ओनली फाउंड इन द मैरीन हैबिtat, सीज, ओशंस में ही
पाए जाते हैं। Digestive system is again incomplete, same as that of Cnidaria. One opening, that is hypostome, is present. Digestion is in between the cell, that is intracellular, or outside the cell, that is extracellular. Respiratory system is absent, circulatory system is also absent. Reproduction, जैसे हमने पढ़ा था कि asexual reproduction is present in the polyp form of Cnidarians. टीनोफोरा में कोई भी ऐसी asexual reproduction का form नहीं present होता है. The reproduction is only sexual. The organisms are hermaphrodite. The organisms are hermaphrodite, मतलब एक ही organism में दोनों sexes present है, male and female. The fertilization takes place externally and the development is indirect through the larval stages. Fertilization है वो external है and development is indirect, that is larval stages जो है वो आती हैं. Unique features. Unique features में 8 vertical external rows of ciliated complates. ये जो है complates होती हैं, 2 complates आप देख सकते हो, इसके ऊपर बहुत सारे cilia present है comb shape में. तो इसको 8 vertical regions में ये present है. ये इनका यूनिक फीचर है जिसकी वजह से इसको कॉम्ब जेली बोला जाता है. इनमें भी जो होते हैं टेंटिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं. अब ये देखो, ये आपको पूरी बॉडी दिख रही है. दिस इज द होल बॉडी that you can see of comb jelly. comb jelly की ये पूरी बॉडी है. इसके ऊपर 8 vertical rows है, 1 2 3 4 5 and further 8 vertical rows of cilia present है, जिसकी वजह से ये मूव कर पाता है, जिसकी वजह से ये कॉम्ब लाइक शेप शो करता है. एंड ये जो है, these are the tentacles that are present. Now bioluminescence क्या होता है? Bioluminescence is a property through which the body of the organisms shows emission of light. लाइट इमिट करती है बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. एंड टीनोफोर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट शो बायोल्यूमिनेसेंस. इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स या बेसिकली लाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो अंधेरे में ग्लो करते हैं, जिसको हम बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं. दैट इज अ यूनिक फीचर ऑफ टीनोफोर्स. हमने नाइडोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था. हमने नाइडोब्लास्ट के बारे में पढ़ा था कि नाइडेरिया में नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट है. कॉरिफर्स में हमने क्वानोसाइट्स के बारे में पढ़ा था. इन द सेम वे यहाँ पे हम कॉम्ब स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. एवरी फाइलम, एज यू कैन सी, every phylum is consisting of some unique features, जिसकी वजह से उनको ये नाम, कॉमन नेम दिया जाता है. See, you can see here कि ये bioluminescent cells हैं जो ग्लो कर रहे हैं in the absence of light. ये क्या है? ये भी bioluminescent cells हैं जो ग्लो कर रहे हैं in the absence of light. So that was all about the phylum Ctenophora. Basically, Ctenophora में structure, grades of organization क्या है? Tissue level of organization है. Symmetry is radial. Germ layers जो है, 2 germ layers present होती हैं. Diploblastic बोला जाता है इसको. Acoelomate है because there is no coelom present. Exclusively marine habitat है. Solitary and pelagic. Solitary grow करते हैं, pelagic grow करते हैं. Free swimming basically. Digestive system is present but it is incomplete. Respiratory system and circulatory system is absent.
Reproduction is only sexual. There is no presence of asexual mode of reproduction. All the organisms are hermaphrodite and show external fertilization, and development is indirect, that is through the larval stages. लोकोमोशन क्या है, ये शो करते हैं, सिसाइल फॉर्म नहीं है, अटैच्ड फॉर्म नहीं है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है. लोकोमोशन इज शोन बाय कॉम्ब प्लेट्स एंड टेंटिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट एंड दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब कि ग्लो करने वाले सेल्स इनमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल टीनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैंकिया. एंड साथ ही साथ में आप डायग्राम्स भी देख ही सकते हो कि सारी डायग्राम्स गिवन है. Now Platyhelminthes. Phylum Platyhelminthes means flat worms. Platy word is erosion from plate. Plate का मतलब होता है flat. ये वो वाले worms होते हैं जो होते हैं बिल्कुल flat दिखने में, जिनकी बॉडी होती है बिल्कुल flat. They are known as flat worms or Platyhelminthes. Platy का मतलब plate like, flat, and helminths का मतलब worms. Now grade of organization in Platyhelminthes is organ and organ system. इनमें organs भी present है and organs मिलके organ systems भी बना रहे हैं. Grade of organization is organ and organ system. इसके example planaria. Planaria हमने बहुत बार पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन में एंड रीजनरेशन में कि एसेक्सुअली ये क्या है, रिप्रोड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा तेज होता है. सो प्लेनेरिया इज अ थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर, दैट इज ए प्लैटीहेल्मिन्थस और इसको फ्लैटवर्म बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड देयर इज टेपवर्म. टेपवर्म क्या है, ये टेप की तरह बिल्कुल फ्लैट होता है, ये बहुत ही लंबा वर्म होता है, इसलिए इसको टेपवर्म बोला जाता है. एंड टेपवर्म वही है, मिट्टी खाने से जो कीड़े हमारे पेट में चले जाते हैं, दे आर द टेपवर्म. ये वही कीड़े हैं. ये किस फाइलम को बिलोंग करते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस को. अब जैसे जैसे आपके सामने एग्जांपल्स आ रही हैं, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स. You have to remember the names along with the phylum and along with the common names. Bilateral symmetry. ये देखो काट के दिखाया हुआ है प्लेनेरिया को कि हम इसको एक एंगल से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक एंगल की जगह और किसी भी एंगल से हम इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते. Then comes the germinal layer, ट्रिप्लोब्लास्टिक. प्लैटीहेल्मिन्थस से शुरू हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक का काम. यहाँ पे 3 जर्म लेयर्स का काम होना शुरू हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. यहाँ पे एंडोडर्म की स्पेलिंग गलत है, प्लीज इग्नोर इट, एंडोडर्म आएगा यहाँ. बॉडी कवरिंग है जो सारी वो एक्टोडर्म से फॉर्म होती है. टिश्यू फिल्ड रीजन जो होता है, टिश्यू के बीच वाला रीजन जो होता है, दैट इज फॉर्म फ्रॉम द मेसोडर्म. एंड ऑल द जो हमारे विजुअल ऑर्गन्स है, सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स है, बेसिकली अंदर वाले ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम है, दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म. बाहर वाली लेयर सारी एक्टोडर्म फॉर्म कर रहा है, बीच वाली लेयर सारी टिश्यूज के बीच वाली लेयर जो है वो मेसोडर्म फॉर्म कर रहा है, एंड टिश्यूज को बेसिकली एंडोडर्म फॉर्म कर रहा है. So that was about Platyhelminthes. सीलोम है, एब्सेंट होती है बिकॉज इनमें कोई भी किसी भी काइंड की सीलोम नहीं प्रेजेंट होती. ट्रू सीलोम इज एब्सेंट. एंडोडर्म है जो मतलब गट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मसल लेयर के अंदर एक लेयर होती है, इसको मेसेनकाइम बोलते हैं, मेसोडर्म की बनी होती है, but it is not the true coelom. And outer layer जो होती है, that is the ectoderm. Now habit and habitat. ये होते हैं aquatic. कई aquatic मतलब fresh water हो सकते हैं, marine water हो सकते हैं, किसी भी टाइप के पानी में मिल सकते हैं. ये होते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस aquatic, मतलब पानी जहाँ पे थोड़ा बहुत भी है वहां पे प्लैटीहेल्मिन्थस कर सकते हैं ग्रो. बहुत सारे प्लैटीहेल्मिन्थस आर नोन टू कॉज डिसीज. दे आर लिवर फ्लूक, टेपवर्म. लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म इस टाइप के डिसीज ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, जो डिसीज कॉज करते हैं. दे आर पैरासिटिक.
पर कई प्लैटीहेलमिन्थस ऐसे भी हैं जो फ्री लिविंग है, दे आर नॉट पैरासिटिक, नाइदर किसी पे डिपेंड भी नहीं है. Digestive system is incomplete again. Only a single opening is present which act as mouth and anus. ये क्या है? ये माउथ एंड एनस की ओपनिंग है, इसको हाइपोस्टोम ही बोल सकते हैं. और ये क्या करती है? ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब करती है ब्लड एब्जॉर्ब करके ये न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस इज द फेरिंक्स एंड दिस इज द होल बॉडी, जिसके थ्रू इसमें पूरा न्यूट्रिशन चला जाता है. देन देयर इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्योंकि ये क्या है? ब्लड एब्जॉर्ब कर रही है, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इसको जरूरत नहीं है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. ठीक है. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड एब्जॉर्ब करके इसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है अपने आप, तो इसको सर्कुलेटरी सिस्टम की भी कोई जरूरत नहीं है. इसमें खुद में तो ब्लड होता नहीं है, जहां पे भी ये रह रही है वो वही जो भी चीज है, चाहे वाटर है चाहे ब्लड है, तो वो उसमें सर्कुलेट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स पहुंचा देते हैं. सो देयर इज नो नीड ऑफ दिस. नाउ रिप्रोडक्शन. Reproduction is asexual and sexual. Asexual reproduction takes place through fragmentation, and sexual reproduction takes place through, of course, two sexes. Now, जो platyhelminthes होते हैं, जो worms होते हैं, flatworms, they are hermaphrodite. Means they are having both the sexes in same organism. Again, the fertilization is internal. बाकी सब में हमने नाइडेरियंस एंड टीनोफोर्स में क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन थी. इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बट डेवलपमेंट जो है दैट इज इनडायरेक्ट. लार्वल स्टेजेस इनमें भी प्रेजेंट है. स्पॉन्जेस में भी अब तक हमने पढ़ा है कि लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट थी. नाइडेरियंस भी इनडायरेक्ट है, टीनोफोर्स भी इनडायरेक्ट है, प्लैटीहेलमिन्थस भी इनडायरेक्ट है. एंड प्लैटीहेलमिन्थस की एक चीज है कि यहाँ पे बहुत सारी लार्वल स्टेजेस फॉर्म होती हैं. यूनिक फीचर में क्या है कि इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल अनसेगमेंटेड होती है, डॉर्सोवेंट्रल होती है एंड फ्लैटेंड बॉडी होती है. बिल्कुल फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, बिल्कुल फ्लैट होती है. बट जो टेप फॉर्म होते हैं थोड़ा सा राउंड शेप वो शो कर देते हैं. एंड राउंड शेप शो करने के बावजूद वो थोड़ी बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर नेगेटिव स्यूडो फॉल्स सेगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट. बाकी किसी भी प्लैटीहेलमिन्थस में अनसेगमेंटेड बॉडी होती है एंड बिल्कुल फ्लैट बॉडी होती है, जिनकी वजह से इनको फ्लैटफॉर्म बोला जाता है. प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स. टीनोफोर्स में क्या था? टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंट सेल्स थे, और प्लैटीहेलमिन्थस में क्या है? प्रोटोनेफ्रीडियल सेल्स हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं इनको. ये एक्सक्रीशन में काम करते हैं. दीज आर द फर्स्ट सेल्स टू बी फाउंड इन प्लैटीहेलमिन्थस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का काम करते थे. अंडरस्टूड? फ्लेम सेल्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. किस फाइलम में प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है? इसका दूसरा नेम क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया. नाउ hooks and suckers are present in parasitic form. parasitic जो फॉर्म होते हैं जैसे टेपवर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, इन्होंने क्या करना होता है? इन्होंने ब्लड सक करना होता है. बेसिकली ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके चिपक जाते हैं. हुक्स एंड सकर्स के थ्रू चिपक जाते हैं. हुक्स उनको चिपकने में हेल्प करता है, सकर्स क्या है? वो सक करने में, ब्लड एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस. कई ऑर्गेनिजम्स क्या है? वो बॉडी सरफेस से, अपने होस्ट से जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बॉडी सरफेस मतलब ऊपर से, और कई लोग क्या ऊपर से मतलब फ्रॉम द स्किन से ही वो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कई पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ दीज आर ऑफ कोर्स टीनिया सोलियम. टीनिया सोलियम इज द नेम ऑफ द टेपवर्म. Fasciola is the name of liver fluke, and planaria is the name of another flatworm that shows true regeneration or fragmentation.
Let us talk about um, kingdom platyhelminthes at a glance. Grades of organization is organ and organ system. Symmetry is bilateral. Germ layers are triploblastic. 3 germ layers are present. Coelom is absent. They are aquatic and endoparasites. Some organisms are free living. Digestive system is present, that is incomplete. Respiratory and circulatory system is absent. Reproduction is taking place with the help of fragmentation and sexually with the help of sexes. Hermaphrodite animals है. Hermaphrodite animals के केस में क्या होता है कि दो sexes जो होते हैं वो different separately present होते हैं. Fertilization is internal. Development is indirect. There are many larval stages present. Unique feature of this organism is that the body is unsegmented. जो flatworms होते हैं they have the flattened body, dorso-ventrally flattened. Excretion is occurring with the help of flame cells. Flame cells are also known as protonephridia. Parasites के पास hooks and suckers होते हैं. To attach to the body of the substratum, body of the host को attach करने के लिए suckers क्या करते हैं? Blood suck करते हैं उनमें से. And some absorb nutrients from the host through their body surface. कई organisms क्या करते हैं? Nutrients absorb कर लेते हैं body की surface से, मतलब skin से directly या intestinal surface से directly क्या है वो blood को absorb कर लेते हैं. Next is their examples. Examples are Taenia solium, tapeworm and planaria. Taenia solium, liver fluke, fistula and planaria. यूनिक फीचर में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स हैं जो वो प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोनेफ्रीडिया सेल्स आर द एक्सक्रीटरी सेल्स जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इकट्ठा करते हैं. नाउ these are eyes. Basically eyes होते हैं, ये blind ही होते हैं, but there are eyes like structure that help them to accommodate some up to some extent. Then the excretory ducts are present. Excretory duct, excretory pores से with the help of flame cells क्या कर देते हैं? Excretion में help करते हैं. And protonephridia are present जिसकी help से जो excretory product है वो body से बाहर निकल जाता है. This is the structure of a flame cell जो इन्होंने show किया हुआ है. Flame cell के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल ल्यूमेन होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी पोर होता है जिसकी वजह से एक्सक्रीटरी डक्ट से ये क्या करते हैं? सारा एक्सक्रीटरी मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं. देन एक्सक्रीटरी पोर की हेल्प से ये क्या करते हैं? सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या आते हैं? बाहर फेंक देते हैं. Tomorrow we are going to start with the roundworms. They are Escherichia helminthes. So thank you for now.